नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक इन्वेस्टिगेशन की गहराई में उतरने वाले हैं जहां एक पुरानी शहरी लोक कथा एक बहुत ही भयंकर कॉरपोरेट साजिश से टकराती है। यकीन मानिए, ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये कुछ ऐसे ठोस दावों और अजीबोगरीब घटनाओं पर आधारित केस है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस केस की गंभीरता को समझते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रोड की एक कॉलोनी, जहां बस एक ही डरावना नियम चलता है। अगर कोई आवाज पीछे से पुकारे तो मुड़कर मत देखना। सुनने में बहुत ही साधारण सी चेतावनी लगती है ना, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। नरसिंहपुर का रहस्य, सायों में छिपा एक पैटर्न। आइए देखते हैं कि असल में वहां चल क्या रहा था। तो हुआ कुछ यूं कि इस छोटे से कस्बे में अचानक से एक बहुत ही अजीब सिलसिला शुरू हो गया। बिना किसी सुराग के आधी रात के अंधेरे में लोग गायब होने लगे। लगातार 3 मौतें हो चुकी थीं और पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। लेकिन क्राइम जर्नलिस्ट राघव की नज़र एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी जिसने इस केस को पूरी तरह पलट दिया। रात के ठीक 2:17 की बात है। सड़क पर चलता हुआ एक आदमी अचानक रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है और तभी एक बहुत ही भयानक काला साया उसके कंधे पर झपट पड़ता है। हर मामले में बस यही एक गलती जानलेवा साबित हुई थी, पीछे मुड़कर देखना। इकाई की पहचान 1.5 फुटिया को समझना। अब सवाल ये है कि आखिर ये साया था क्या? यहीं पर एंट्री होती है शकीला आपा नाम की एक स्थानीय महिला की, जिनकी दी गई जानकारी ने इस इन्वेस्टिगेशन को एक बेहद खौफनाक मोड़ दे दिया। देखिए, ये कोई आम भटकती हुई आत्मा या भूत नहीं है। ये असल में एक शिकारी है जो एक नए शरीर की तलाश में है। इसे 1.5 फुटिया कहा जाता है, एक अधूरा अधमरा जिन। और इसका काम करने का तरीका बहुत ही भयानक है। ये सिर्फ हमला नहीं करता, ये इंसानी परछाइयों को खाता है और फिर इंसान को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देता है ताकि उसके शरीर पर अपना पूरा कब्जा जमा सके। अब इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सच में डराने वाली हैं। ये सिर्फ 1.5 फुट लंबा है, लेकिन इसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये किसी मासूम बच्चे या किसी बहुत ही जाने पहचाने इंसान की आवाज की नकल करके पुकारता है। इसकी आंखें बिना पुतलियों के पूरी तरह से काली होती हैं और चेहरा ऐसा जैसे आधा जल चुका हो। सबसे खौफनाक बात, इसके आते ही आसपास किसी बहुत ही पुरानी सड़ चुकी कब्र जैसी बदबू फैल जाती है। यही वो सारी चीजें हैं जो इस लोक कथा को इतना रियल और खतरनाक बनाती हैं। जांचकर्ता की गलती, एक सीधा सामना। अब राघव कोई अंधविश्वासी इंसान तो था नहीं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे सीधा मौत के मुंह में ले गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात की ठीक 2 बज रहे थे जब राघव को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा था। 2:05 राघव वो एक गलती कर बैठता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और अगले ही पल वो इकाई सीधे उसके सीने पर छलांग लगा देती है। 2:06 पर राघव को शकीला आपा की बात याद आती है और वो अपनी लोहे की चाबी से उस पर वार करता है, क्योंकि लोहा इस जिन की सबसे बड़ी कमजोरी है। राघव किसी तरह अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन 2:10 तक उसे एहसास होता है कि उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उसकी खुद की परछाई चोरी हो चुकी थी। और परछाई का गायब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परछाई खोने का सीधा सा मतलब ये है कि एक धीमी, न रुकने वाली अंदरूनी तबाही शुरू हो चुकी है। राघव को अब अगले शरीर के रूप में चुन लिया गया था। वो अब अंदर ही अंदर सड़ने और खत्म होने वाला था। असली मकसद का खुलासा, इंसानी लालच बनाम अलौकिक आतंक। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब परतें खुली तो पता चला कि इस मामले में 2 तरह के खतरे एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ था वो सुपरनैचुरल खतरा, वो जिन जिसे बस अपना एक नया शरीर चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ था इंसानी खतरा, एक बहुत ही रसूखदार बिल्डर और एक तांत्रिक। इन दोनों ने मिलकर अपने फायदे के लिए इस जिन को बुलाया था। उनका मकसद बहुत साफ था, काले जादू से ऐसा डर फैलाना कि कॉलोनी के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग जाएं और बिल्डर को करोड़ों की वो जमीन कौड़ियों के भाव मिल जाए। और राघव को जानबूझकर टारगेट किया गया था। क्यों? ताकि एक क्राइम जर्नलिस्ट के जरिए ये खौफनाक खबर अखबारों की हेडलाइन बने और पूरे शहर में तेजी से दहशत फैल जाए। भयानक बदलाव, शरीर के अंदर एक जंग।
अब राघव के साथ जो हो रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सोचिए, जो इंसान हमेशा तर्क और फैक्ट्स की बात करता था वो अब अंदर से पूरी तरह टूट रहा था। उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चलती थी, बल्कि दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी रहती थी और उसे घूरती रहती थी। उसके हाथ पैर भयानक तरीके से मुड़ने लगे थे, उसकी आवाज़ बिल्कुल फटी फटी सी हो गई थी और उसके खुद के शरीर से वही पुरानी कब्र वाली सड़न की बदबू आने लगी थी। हालत तो ये हो गई थी कि जब वो आईने में देखता तो उसे अपना नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया का जला हुआ चेहरा दिखाई देता था। आखिरी बलिदान, चमड़े की फैक्ट्री में आग और लोहा। अब केस अपने सबसे खौफनाक अंत की तरफ बढ़ रहा था। राघव को पता चल चुका था कि बिल्डर और तांत्रिक शहर के बाहर एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। आधा जिन बन चुका राघव वहां पहुंचता है और उन पर सीधा टूट पड़ता है। उसे पुरानी लोक कथाएं याद थीं कि ये जिन आग और धुएं की औलाद है, तो जाहिर है इसे खत्म करने के लिए आग का ही इस्तेमाल करना होगा। वो एक बहुत ही भारी लोहे की जंजीर लेता है और खुद को उस इकाई के साथ बांध लेता है ताकि जिन का धुआं किसी भी हालत में बाहर न निकल सके। और फिर वो फैक्ट्री के उस केमिकल टैंक में आग लगा देता है। उसने अपना खुद का शरीर नष्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिन कभी उसका इस्तेमाल न कर सके। 0, जी हाँ, 0। उस भयानक धमाके के बाद पुलिस की रिकवरी रिपोर्ट में रिकवर की गई बॉडीज का यही आंकड़ा दर्ज हुआ। न वहां राघव का शरीर मिला, न उस बिल्डर का, और न ही तांत्रिक का। पीछे बची तो सिर्फ राख। और जानते हैं सिस्टम ने क्या किया? प्रशासन ने बड़ी ही चालाकी से इस पूरी त्रासदी को सिर्फ एक गैस लीकेज का हादसा बताकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। एक अंतहीन खौफ, आजाद हो चुका खतरा। शायद लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। इस बात को समझिए, वो तांत्रिक जो इसका मास्टर था वो मर चुका है। वो शरीर जिस पर कब्जा करना था वो भी नष्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि वो इकाई, वो 1.5 फुटिया अब पूरी तरह से आजाद है। कुछ महीनों बाद ही उसी नरसिंहपुर रोड की कॉलोनी में एक नए चौकीदार ने सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखा जिससे रूह कांप जाए। उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई खड़ी है और हाथ हिला रही है। उस पर अब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सड़कों पर खुला घूम रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही डरावना सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोचिए, अगर ठीक इसी वक्त अंधेरे में से कोई बहुत ही जानी पहचानी धीमी सी आवाज नाम लेकर पुकारे, तो क्या पीछे मुड़कर देखने का जोखिम उठाना चाहिए? इस सवाल और इस अनसुलझे रहस्य के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सतर्क रहिए और याद रखिए, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता।